आपका हमारे चैनल एजुकोनर स्टडी में स्वागत है। आज हम आपके लिए भूगोल विषय से संबंधित पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में संक्षिप्त और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी के आंतरिक हिस्से को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भूपर्पटी, दूसरा आवरण, तीसरा केंद्रीय भाग, क्रस्ट, मेंटल और कोर। और पृथ्वी का औसत घनत्व होता है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तथा पृथ्वी की औसत त्रिज्या होती है 6370 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स, आपको बताते हैं, ये जो चित्र में देखिए, ये जो क्षेत्र होता है, ये जो जितना रेड जोन दिख रहा है नीचे वाला, यहाँ से ये सारा का सारा क्षेत्र अपना आंतरिक क्रोड के अंतर्गत आता है, यानी कि कोर होता है अपना क्षेत्र। ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो क्षेत्र जो येलो वाला जोन दिख रहा है, जो येलो क्षेत्र दिख रहा है, ये अपना सारा का सारा मेंटल के अंतर्गत आता है। ये सारा का सारा मेंटल के अंतर्गत आता है। और जो ऊपरी जो ऑरेंज दिख रहा है, ये वाला जो ऊपरी ऑरेंज क्षेत्र होता है, ये अपना पर्पटी के अंतर्गत आता है, भूपर्पटी जिसे क्रस्ट कहते हैं। और सबसे ऊपरी जो ये दिख रहा है, सबसे ऊपरी दिख रहा है, ये इसको कहते हैं स्थलमंडल। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। भूपर्पटी, क्रस्ट। तो फ्रेंड्स, क्रस्ट क्या होती है? तो पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्रस्ट कहते हैं। और क्रस्ट के अंदर की तरफ 34 किलोमीटर क्षेत्र, जो क्रस्ट की जो मोटाई होती है वो 34 किलोमीटर की मोटाई होती है। ऊपर से अपने स्थलमंडल से लेकर नीचे तक 34 किलोमीटर का जो क्षेत्र होता है वो अपना क्रस्ट के अंतर्गत आता है। वो क्रस्ट विशाल चट्टानों से बना होता है। क्रस्ट के 2 भाग होते हैं। क्रस्ट के 2 भाग होते हैं, सियाल और सीमा। SI से होता है सिलिकॉन और AL से होता है एल्यूमिनियम। इसी तरह सीमा में SI से होता है सिलिकॉन और MA से होता है मैग्नीशियम। और क्रस्ट के ऊपरी क्षेत्र को क्या कहते हैं? सियोल कहा जाता है और निचले क्षेत्र को सीमा कहा जाता है। क्रस्ट का घनत्व होता है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और क्रस्ट पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5% भाग घेरता है। जो पूरा पृथ्वी का जो आयतन होता है, उस आयतन का मात्र 0.5% भाग क्रस्ट के अंतर्गत आता है। चलिए अगली स्लाइड पर देखते हैं। ये क्रस्ट से संबंधित इमेज है। तो फ्रेंड्स, ये जो जोन है इसको कहते हैं इनर कोर, इस क्षेत्र को। ठीक है। और जो इधर वाला क्षेत्र है इसको कहते हैं आउटर कोर। तो पूरा कंप्लीट जो क्षेत्र है ये वाला, इसको कहते हैं, ये पूरा कोर के अंतर्गत आता है। इनर और आउटर कोर दोनों ये कोर के अंतर्गत आता है। और ये जो येलो क्षेत्र ये दिख रहा है, ये अपना ये जो क्षेत्र है मेंटल के अंतर्गत आता है। और ये अपर मेंटल, यानी कि ये निचला मेंटल हो गया और ये अपर मेंटल हो गया ये वाला। तो ये पूरा जो क्षेत्र हो गया ये वाला, ये जो पूरा जो क्षेत्र है जो अपना मेंटल है ये। ठीक है। और इसी तरह जो ये ग्रे कलर में जो दिख रहा है यहाँ पे, ये सारा का सारा अपना क्रस्ट के अंतर्गत आता है। और जो ऊपरी सतह है वो अपने स्थलमंडल के अंतर्गत, और जस्ट उसके ऊपर अपना वायुमंडल लग जाता है। तो चलिए अगली स्लाइड पर चलिए चलते हैं। आपको आवरण क्या होता है? तो क्रस्ट से जस्ट नीचे वाले क्षेत्र को आवरण कहते हैं। जो मेंटल होता है 200 किलोमीटर का मोटा क्षेत्र है, यानी कि 34 किलोमीटर मोटे क्षेत्र को क्या कहते हैं? अपन क्रस्ट कहते हैं। और उसके जस्ट नीचे जो 200 किलोमीटर का मोटा क्षेत्र है उसे अपन आवरण कहते हैं, मेंटल कहते हैं। और सॉरी, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गई है, मोटर लिखा था। मेंटल का औसत घनत्व होता है 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मेंटल का औसत घनत्व होता है 3.5 ग्राम से 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और मेंटल पृथ्वी के कुल आयतन का 83% भाग घेरता है, यानी कि पृथ्वी का जो संपूर्ण आयतन होता है, पृथ्वी के संपूर्ण आयतन का 83% भाग घेरता है मेंटल। और मेंटल के इस हिस्से में मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं। आगे तो विभिन्न परतों के बीच के क्षेत्रों को डिसकंटिन्यूटी कहते हैं फ्रेंड्स। तो ये 5 प्रकार की होती हैं। पहली होती है कॉनराड असंबद्धता। पहली कॉनराड असंबद्धता। तो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट का सीमा क्षेत्र कॉनराड असंबद्धता के अंतर्गत, कॉनराड डिसकंटिन्यूटी के अंतर्गत ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट का सीमा क्षेत्र आता है। और नेक्स्ट होती है रेपेटी असंबद्धता। रेपेटी असंबद्धता के अंतर्गत ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच का क्षेत्र आता है। जस्ट उसके आगे होती है लेहमैन डिसकंटिन्यूटी, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के बीच का क्षेत्र। बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के जस्ट बीच का क्षेत्र होता है ये लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। और मोहोविसिक डिसकंटिन्यूटी क्या होती है?
क्रस्ट और मेंटल के बीच का सीमा क्षेत्र, क्रस्ट और मेंटल के जस्ट बीच का सीमा क्षेत्र को अपन कहते हैं मोहबेसिक डिस्कंटिन्यूटी। और गुटेनबर्ग बिसार्ड डिस्कंटिन्यूटी क्या होती है? निचले मेंटल और ऊपरी क्रूड का सीमा क्षेत्र, निचले मेंटल और ऊपरी क्रूड का सीमा क्षेत्र, ये गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी के अंतर्गत आता है। तो अगली स्लाइड देखते हैं फ्रेंड्स, ये चित्र दर्शाया गया है यहाँ पे डिस्कंटिन्यूटी के बारे में। तो देखिए लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी क्या होती है? लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी, तो देखो ये अपना ये क्रस्ट है, वो एक सॉरी कोर है, ये ऊपरी कोर निचले कोर, तो जो जस्ट जो बीच का क्षेत्र ये अपना होता है लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी। इसी तरीके से गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी क्या होती है? बिटवीन लोअर मेंटल एंड आउटर कोर, यानी कि बिटवीन लोअर मेंटल और आउटर कोर, यानी कि अपना ये वाला क्षेत्र अपना आउटर कोर में आ जाता है, ये वाला क्षेत्र अपना आउटर कोर में आता है और ये वाला क्षेत्र आता है अपना लोअर मेंटल के अंतर्गत। फिर से दिखाते हैं, ये जो क्षेत्र होता है ये अपना आउटर कोर के अंतर्गत आता है और ये वो आता है अपना क्षेत्र लोअर मेंटल के अंतर्गत आता है। तो इस दोनों के बीच का जस्ट ये जो क्षेत्र हुआ ये वाला, इसको अपन कहते हैं गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद होता है रेपेटिव डिस्कंटिन्यूटी। तो बिटवीन अपर एंड लोअर मेंटल, दोनों मेंटल के बीच के क्षेत्र, यानी दोनों मेंटल के बीच का क्षेत्र ये पूरा अपना मेंटल होता है, ये पूरा मेंटल होता है, दोनों के बीच का क्षेत्र ये वाला जो बीच की जो रेखा दिख रही है ना, इस क्षेत्र को कहते हैं रेपेटिव डिस्कंटिन्यूटी। और मोहबेसिक डिस्कंटिन्यूटी क्या होती है? यानी कि जो क्रस्ट होता है, ये अपना क्रस्ट है और मेंटल है, इरेज कर देते हैं सॉरी, ये है देखो, ये अपना क्रस्ट है और ये मेंटल है, तो इनके जस्ट जो बीच का ये क्षेत्र, ये जो बीच की जो रेखा दिख रही है, इसको कहते हैं मोहबेसिक डिस्कंटिन्यूटी। ओके फ्रेंड्स, अब कॉनराड डिस्कंटिन्यूटी क्या होती है? बिटवीन अपर एंड लोअर क्रस्ट, यानी कि जो क्रस्ट है ऊपर क्षेत्र है अपना, ये जो क्रस्ट दिख रहा है इसके ऊपरी और निचले क्षेत्र के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? कॉनराड डिस्कंटिन्यूटी। तो फ्रेंड्स ये समझ में आ गया होगा, चलिए आगे चलते हैं। अब केंद्रीय भाग कोर क्या होता है? तो कोर भाग निकेल व फेरस का बना होता है, जो कोर होता है निकेल और फेरस का बना होता है, जिसे हम नीफे भी कहते हैं, नी से निकेल और एफी से होता है फेरस। और कोर भाग का घनत्व होता है 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि कोर भाग का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, क्रस्ट और मेंटल दोनों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होता है। और पृथ्वी का केंद्रीय भाग संभवतः द्रव और प्लास्टिक अवस्था में होता है। जो केंद्रीय का सबसे भीतरी भाग होता है वो या तो द्रव अवस्था में या फिर पिघली अवस्था में, प्लास्टिक अवस्था में, थोड़ा सा लचीली अवस्था होती है प्लास्टिक अवस्था को। और पृथ्वी के कुल आयतन का 16% भाग होता है, यानी कि कोर के अंतर्गत पृथ्वी के कुल आयतन का 16% भाग होता है। अब सब इम्पोर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पृथ्वी के नीचे जाने पर, यानी पृथ्वी के नीचे 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ जाता है। जैसे जैसे पृथ्वी के नीचे जाते जाते हैं, हर 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ता है। और पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र पर सबसे नीचा क्षेत्र जॉर्डन के मृत सागर के आसपास का क्षेत्र है। यह क्षेत्र समुद्र तल से औसतन 400 मीटर नीचे है। और सबसे पहले पाइथागोरस ने बताया था कि पृथ्वी गोल है। सबसे पहले पाइथागोरस ने बताया था कि हमारी जो पृथ्वी है वो गोल है। और सर आइजक न्यूटन ने साबित किया था कि पृथ्वी नारंगी के समान है। और साथ ही जेम्स जीन सॉरी मिसप्रिंट है, इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट है। जेम्स जीन ने इसे नारंगी के बजाय नाशपाती के समान बताया था। तो फ्रेंड्स ये था हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर आधारित जीके का वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और साथ ही कमेंट ज़रूर करें। आपकी हर एक कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। और फ्रेंड्स इस वीडियो की PDF हमारी टेलीग्राम पर एजुकोना स्टडी से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप ड्राइव से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो फ्रेंड्स कमेंट ज़रूर करें और ऐसी बेहतर से बेहतर आपको वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे। धन्यवाद।